फ्रेंड्स, आज मैं आपको भिन्नों के जोड़ने के कई सारी ट्रिक्स भी लेकर आया हूं और कई सारे जनरल तरीके भी लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे से सवाल से और हम इस तरीके के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी भिन्न नहीं आता है या आपको थोड़ी बहुत भी आता है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो देखिए, भिन्नों का जोड़ बहुत ही सिंपल तरीका है। पता नहीं क्यों बच्चे इसको टफ मानते हैं। हमें इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ खास करना नहीं होता। नीचे जो संख्याएँ दी होती हैं, जैसे कि हम पहला इस सवाल को सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ हमने डाला हल और यहाँ जो नीचे जो संख्याएँ हैं तो उनका क्या करना है आपको। देखिए, आप उनका गुणा भी कर सकते हो आपस में। अगर आप इनका आपस में गुणा करते हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आप अगर इनका एलसीएम ले लेते हो तो वो थोड़ा सरल हो जाता है। देखिए, आप गुणा कब करें और एलसीएम कब करें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये 6 और 9 है, ये दोनों किसी एक पहाड़ में आते हैं। ये दोनों 3 के पहाड़ में आते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये दोनों किसी एक पहाड़ी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इसका एलसीएम लेना होगा। अगर यहाँ पर 5 होता और यहाँ 9 होता तो 5 और 9 दोनों एक ही पहाड़ी में नहीं आते हैं, तो हम उसका एलसीएम नहीं लेते, उसका डायरेक्ट गुणा करते हैं। अब चूंकि ये तो किसी एक पहाड़ में आते हैं, यानी कि 3 के पहाड़ में आ रहे हैं, 6 और 9 3 के पहाड़ में आ रहे हैं, तो हम इनका लेंगे एलसीएम। यहाँ साइड में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने 6 और ये लिखा 9। यहाँ 3 से ये चला जाएगा, 3 दूनी 6, या आप 2 से भी काट सकते हो, सिंपल। 2 3 6 हो जाएगा और ये 9 का 9 रह जाएगा। और ये 3 से काट दीजिए, ये 3 त्रिका 9 और फिर ये भी जो है 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 इसका जो है आंसर आया। 2 गुणा 3 बराबर इसका क्या आ गया, 18। एलसीएम क्या आ गया इसका, 18। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे 18। इस तरह से आपको लिख देना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है कन्फ्यूज़न शुरू होती है। अब यहाँ 6 है ना, तो इस 6 को इस 18 से भाग दो। किस तरह से, ऐसे यार, सिंपल। देखिए, यहाँ लिखा हमने 18, ये लिख दिया 18 और इस तरीके से इसे भाग दे दो 6 से, ये दे दो। आप मन में भी कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल होता है। 6 हमारा 6 18, ये 3 आंसर आ जाएगा हमारा। 18 से टकार तो खत्म, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, 3 आ गया। अब 9 का भी इसी तरह से भाग दे दो 18 में, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर आ जाता है इसका। तो यहाँ क्या करना है, आप यहाँ पर 6 से जब हमने 18 को भाग दिया तो 3 आया, तो इस 5 का गुणा करेंगे हम 3 में। ऐसे 5 का गुणा कर दिए 3 में। अब 8, यहाँ 8 है ऊपर, और 9 से जब हमने 18 को भाग दिया तो आंसर आया 2। तो अब 8 का गुणा करेंगे हम 2 में, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 प्लस 8 दूनी 16 बट्टे 18। कुछ इसमें था टफ, कुछ भी नहीं था। अब क्या करना है हम इनको, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और क्या, 15 और 15 कितने होते हैं, 30, और एक जोड़ने 31, यानी 15 और 16 हो जाते हैं हमारे 31। 31 बट्टे 18। अब ये दोनों किसी संख्या से कटती हैं, नहीं कट रही हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया यही आ गया, 31 बट्टे 18 इसका जो है आंसर आ गया। अब इस वाले सवाल को जो है सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो सकती हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे लोग जो है गलती करते हैं, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। तो हम पहले इसको लेते हैं, 179 बट्टा 86। यहाँ पर जो है मैंने उस सवाल को नोट कर लिया है। अब मैंने जब यहाँ इन दोनों का एलसीएम निकालने की कोशिश करी तो नहीं निकला, यानी कि ये दोनों कोई से भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हों। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हम इनको डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो 86 का गुणा हम 39 में कर देंगे यहाँ, क्योंकि ये किसी भी पहाड़ी में नहीं आते। तो 86 और 39 का हमने गुणा किया तो हमारा आंसर आया 1354। मैंने पहले ही कर लिया था, अभी करूँगा तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। तो 1354 हमारा आंसर आया। अब क्या करना है, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल, अगर आपको 179 दिख रहा है तो इसे उतार दो वहीं की वहीं। अब किस संख्या का गुणा करेंगे, अब हमने जो है इस संख्या का इस संख्या में गुणा किया, तो देखिए अब 86 का भाग आप 1354 में दोगे तो यही संख्या मिलेगी ना, और जब 39 का भाग आप 1354 से दोगे तो यह संख्या मिलेगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा करना, 179 का गुणा करना इस वाली संख्या से और इधर वाली संख्या गुणा करना इस वाली संख्या से, जब ये दोनों जो हैं अलग अलग हों, यानी एक ही पहाड़ी में ना हों। ठीक है, तो हमने गुणा कर दिया 179 का 39 में और प्लस का चिन्ह लगा दिया, और 86 का गुणा करेंगे हम 732 में, या फिर 732 का गुणा कर दो 86 में। बात तो एक ही है, आप इसको पहले लिख सकती है, इसको पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 39 का गुणा 179 में, तो यहाँ पर जो है अगर हम 179 गुणा 39 में करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6981 प्लस
जब 86 गुणा हमने 732 में किया तो हमारा आंसर है 60,852। अब करेंगे हम 1354 को बट्टे में, और क्या। ठीक है, अब क्या, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमें मिलेगा 3, 5 और 8 होगा 13, 13 की एक हासिल इस पर लगी, और 9 18, 18 की एक हासिल इस पर लगी, 6 0 7 और ये 6 का 6 बट्टा 1354। तो हमारा आंसर आया 1354। अभी अगर ये किसी भी संख्या से कटते हैं तो हम इनको काट सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो एज इट इज़ आप लिखे रहने दो। मेरे ख्याल से तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं। अगर आपको पता है कि ये किस संख्या से कट रहे हैं, इसका जेन्युइन आंसर क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो यही आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो।